अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाज़िर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ जानकारी ऐसी जो कि आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप एंट्री करना चाहते हैं, एग्जिट करना चाहते हैं, पीसीआर और जो है टेस्ट वगैरह के हवाले से, ये सारी चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे। इल्लीगल लोगों के हवाले से, चेकिंग के हवाले से, गिरफ्तारी के हवाले से मिलती जुलती बहुत सारी अपडेट हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, सफ़र करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से कोई भी फील्ड में काम करते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये वीडियो होने वाली है। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा आप पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक भाई ने सवाल किया है जिनका नूर आलम करके नाम है, और इन्होंने कई सारी वीडियो के अंदर ये सवाल किया है कि हम कुवैत से अगर जाएंगे इंडिया के लिए तो क्या हमें पीसीसी कराना पड़ेगा या नहीं। तो पता नहीं इन्होंने ये सवाल क्यों किया है। हालांकि इस तरीके का सवाल कोई भी मायने नहीं रखता और इस तरीके की शायद इन्हें जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है मैंने ये सवाल ले लिया ताकि आपकी जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाए। तो देखिए, कुवैत से अगर आपको इंडिया जाना है तो पीसीसी वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको इंडिया से कुवैत जाना है तो आपको पीसीसी की ज़रूरत पड़ती है। जब पहली बार आपका वीज़ा लगता है तब आपकी जो है ये ज़रूरत पड़ती है, और इसके बिना आपका काम ही नहीं होता है। अगर आपको पीसीसी वगैरह नहीं मिलती है तो आप नहीं सफ़र कर सकेंगे। लेकिन इंडिया में आपको आना है कुवैत से तो किसी भी तरीके से कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब अच्छी खबर एक और आ रही है कि अगर आपको इंडिया में आना है तो अब पीसीआर टेस्ट वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये की भी एक अच्छी खबर है। अगर आप कुवैत में हैं और कुवैत से सफ़र करना चाह रहे हैं इंडिया के लिए तो आपको पीसीआर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात कर लेते हैं पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल गई, ये भी काफ़ी बड़ी खबर है। जलेब के अंदर जो है चेकिंग अभियान चल रहा है, जिसके अंदर जो भी भीख वगैरह मांग रहे हैं लोग या इलीगल तरीके से रह रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं तो ऐसे 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनके पास में कोई भी सिविल आईडी वगैरह, कोई भी प्रूफ वगैरह, किसी तरीके का आइडेंटिटी कुछ भी नहीं था। 16 लोगों को गिरफ्तार वगैरह किया गया है। तो अगर आप कहीं पर भी रहते हैं, कुछ भी करते हैं तो थोड़ा ध्यान रखें भाइयों, सावधानी बरतें, क्योंकि ऐसे लोगों को सभी को गिरफ्तार किया जा रहा है। बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही निकल के 29 अप्रैल से जो भी प्रवासी यानी कि जो प्रवासी हैं उनके लिए सुविधा नहीं है। जितने भी कुवैती नागरिक हैं और जो भी जीसीसी कंट्रियों के नागरिक हैं उनके लिए ये सुविधा लागू हो जाएगी। 29 अप्रैल से किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एक इनके पास में जो स्मार्ट आईडी कार्ड है, यानी कि जो भी है उन स्मार्ट आईडी कार्ड से तो है कोई भी कुवैती बंदा किसी भी जीसीसी कंट्री में एंट्री एग्जिट कर सकता है। तो उनके लिए थोड़ा टाइम भी बचेगा और ये अपने स्मार्ट आईडी कार्ड से जो है एंट्री वगैरह एग्जिट वगैरह भी कर सकते हैं जीसीसी कंट्री में ओनली। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हवाली से। एक बड़ी खबर आ रही है। हवाली के अंदर 40 जो है वो डोमेस्टिक लेबर ऑफिस हैं। सभी पे गवर्नमेंट का ध्यान है, सभी पे नज़र रख रही है। अगर कोई भी बंदा उसमें हरकत करता है या कोई भी बंदा ज़्यादा पैसा लेता है या किसी भी तरीके से आपको बिना पूछे वो ऑफिस वाले एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ऐसे ऑफिस वालों के लाइसेंस भी कैंसिल किए जा रहे हैं। और जो बिना लाइसेंस से ऑफिस चला रहे हैं तो उन लोगों को भी जो है पकड़ा जा रहा है, उनके ऑफिस भी क्लोज किए जा रहे हैं। और तो ये एक बड़ी खबर है। अगर आप हवेली एरिया में या फिर कहीं पे भी जलेब में हो, महबूला हो, कोई भी एरिया में कुवैत के अंदर रहते हैं, अगर आपका जो है ऑफिस है वो लाइसेंस होल्डर वाला नहीं है तो ध्यान रखें भाई, कभी भी आपके ऊपर छापामारी हो सकती है और कभी भी आपको पकड़ा जा सकता है। तो आप ज़रूर इस चीज़ को क्लियर कर लें। तो ऐसे ऑफिसों पे निगरानी भी रखी जा रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं, और अगर कोई भी गलत कदम उठाता है, कुछ भी करता है तो आप उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल गई, ये भी काफ़ी बड़ी है और मैं आपको बताना चाहूँगा किसी भी तरीके से आप कहीं पर भी रहते हैं कुवैत के अंदर तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान में देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कहीं पर भी भीख मांगते हैं तो ये सबसे बड़ी खबर आ रही है। अब जो है भीख मांगते हुए क्या हो रहा था, लोगों को पकड़ा जा रहा था और उन्हीं के ऊपर कार्रवाई की जा रही थी। लेकिन आने वाले वक्त में अब जितने भी लोगों को भीख मांगते हुए पकड़ा जाएगा तो उनके साथ साथ उनके कफिल पर भी जो है कार्रवाई वगैरह की जाएगी। हो सकता है गिरामा वगैरह डाला जाए, कुछ और जो है अलग से कानूनी कार्रवाई की जाए। तो अब जो है आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब आपका कफिल जो है आप पर जो है तंग जो है वो कसेगा और आपको जो है इधर उधर जाने से रोकेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती हैं कफिल की हो सकता है ढील की वजह से होती हैं, या फिर जो इलीगल लोग हैं तो वो तो भैया कुछ भी करें किसी भी तरीके से, तो उनकी तो
कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन ऐसे लोग जो हैं जो कफिल के पास में रहते हैं तो उनके लिए ये थोड़ी परेशानी वाली बात हो जाएगी। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, जो भी लोग कुवैत के अंदर रहते हैं और प्रवासी लोग हैं और उन्हें काफ़ी लंबे समय से बीमारी है, तो ये चीज़ अभी जो है कुवैत के अंदर हो रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि काफ़ी लंबे समय से बीमारी है, लेकिन उनकी बीमारी का जो इलाज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। तो अभी जो है लोगों को कहना है, अलग अलग एमपी जो है वो कह रहे हैं कैबिनेट की मीटिंग में कि जितने भी प्रवासी ऐसे लोग हैं तो उनको कुवैत से बाहर किया जाए जिनको काफ़ी लंबी समय से बीमारियां चल रही हैं। और बताया ये जा रहा है कि ऐसे जो लोग हैं वो लगभग 7,000 से ज़्यादा ऐसे प्रवासी लोग हैं। तो अगर आप एक बीमार रहते हैं, किसी भी तरीके से आपको परेशानी है, तो हो सकता है भाई अब आपको बाहर का रास्ता देखना पड़ जाए, अपने कंट्री में आना पड़े। और ये बोला गया है कि ये जो बीमार लोग हैं इनकी वजह से हमारे जो नागरिक हैं, जो कुवैत के सिटीज़न हैं, उनके लिए थोड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। हो सकता है किसी भी तरीके से वो जो है बीमार हो जाए या फिर वो उस बीमारी में मुब्तला हो जाए। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के वो छूट के हवाले से आ रही है। बहुत सारे लोग हमसे एक सवाल कर रहे हैं कि भाई छूट का मसला क्या हुआ, आपने जो था वो बताया था लेकिन अभी इस तरीके का कोई भी अपडेट नहीं है छूट का, तो क्या करें हम, क्या नहीं करें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा छूट का भी किसी भी तरीके से कोई भी मसला नहीं आया है सामने निकल कर, और ना ही कुछ उस पर अब ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन ज़रूर इंशाल्लाह दिया जाएगा तो हम आप तक शेयर कर देंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो ईद की नमाज है वो जैसे ही होगी उसकी अपडेट आएगी। 5:21 पर होगी ईद की नमाज। अब ईद का जो चांद है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है किस दिन होती है किस दिन नहीं होती है, लेकिन जैसे ही होगी, सोमवार को हो, इतवार को हो, जिस दिन भी रहेगी तो वो हम आप तक एक दिन पहले वीडियो बना कर डाल देंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जितने भी कैदी हैं कुवैत के अंदर, जेल के अंदर कैदी बन के रह रहे हैं, जो पुलिस वाले भी हैं, बहुत सारे अलग अलग जुर्म में जाते हैं, तो ईद के मौके पर जो है उनको ईद की खुशी में जो है रिहाई मिलेगी। उनके बहुत सारे प्रवासी भी होंगे, बहुत सारे कुवैती भी होंगे, सब तरीके के लोग होंगे। तो अगर आपके जानने वाले पहचानने वाले कोई भी हैं तो आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। हो सकता है आपके जानने व पहचानने वालों का भी नंबर आ जाए और ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट रिहा किया जाता है इस तरीके के मौके पे, इस तरीके के फंक्शन पे, तो इसी तरीके से उन लोगों को रिहा किया जाता है जिनके रिकॉर्ड अच्छे होते हैं, जो जेल में जाने के बाद में अच्छा व्यवहार करते हैं, किसी भी तरीके से कोई परेशानी नहीं होती है, सारा कुछ जो है आराम से मैनेज करते रहते हैं। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपके माइंड में कोई भी सवाल जवाब किसी भी तरीके का चल रहा है कोई भी चीज़ को लेकर, तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा और फुल कोशिश करता हूं मैं आपको उस सवाल का वीडियो के माध्यम से जवाब देने की। बाकी हमारे भाई बंधु बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो आप इसी तरीके से करते रहिएगा ताकि आपकी वजह से किसी के पास में नॉलेज नहीं है, कोई भी परेशानी है तो वो जो है परेशानी दूर हो जाए और आराम से वो अपने सफ़र करना चाहे, काम करना चाहे तो वो कर सके। वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके वीडियो को आगे से आगे शेयर कर दें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।